आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जोर से। हरि बोल। बस वो हंसते हुए उठने लगी है, गहने पहनने लगी है। ऐसे लग रहा है कि जैसे एक शिकारिन जो होती है, हिरण को देख करके अपना फंदा तैयार करने की कोशिश कर रही है। पुनि कह रहा सुहृद जिए जानी, कैकेयी को सुहृद जाने लगे, अपना हितैषी जाने लगे। राजा दशरथ फिर कहते हैं प्रेम पुलके मृदु मंजुल वाणी, बड़े प्रेम में पुलक करके मंजुल वाणी बोल रहे हैं। आदमी यही नहीं सोच पाता है कि कब किस स्थिति में सामने वाला हमारा हितैषी है या हमारा हितैषी नहीं, तो यही धोखा था। कौन हमारा हितैषी और कौन नहीं है, इसी को नहीं समझ पा रहा। मैं दावे से कह रहा हूं, जिस दिन हित अनहित को व्यक्ति पहचान जाएगा, उस दिन परमात्मा की, गुरु की और परमात्मा के जन की संगति के अलावा उसे दुनिया में किसी की संगति अच्छी नहीं। कुछ नहीं अच्छा लगेगा। करेगा अपना कर्म, करेगा अपना कर्तव्य का पालन करेगा, ठीक है, लेकिन अंदर से जान जाएगा कि हाँ सब अपने मतलब तक के हैं, कोई किसी का नहीं। वक्त आने पर कोई किसी का नहीं होता। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम किसी की सहायता ना करें, किसी की सेवा ना करें, किसी से सुहृदता न रखें, किसी के दुख में हम दुखी ना हो, ऐसा कदापि नहीं। लेकिन अंतर में परमात्मा और परमात्मा की जो जन है, संत गुरु भक्त इत्यादि, इनके अलावा कोई भामिनी भयो तोर मन भाव। ये भामिनी तू चिंता क्या कर रही है? तेरा मन भाना तो हो गया है, जो तू चाहती है, तेरे मन को जो अच्छा लगता है वो तो हो चुका। अपना मन भावन मांग ले, पहले कहा, और अब तेरे मन भावन तो तेरा हो चुका है। अब किसी के मन को क्या अच्छा लगता है तुम क्या जानते हो? तुम अपने मन की गारंटी नहीं दे सकते हो, दूसरे के मन की क्या गारंटी दोगे? नहीं, उसको हम जानते हैं, जो आदमी बहुत अच्छा है, कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते। अरे हम जानते हैं वो बहुत बुरा है, तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं किया होगा इसलिए बुरा है। अरे हम उनके घर में गए, हमें पानी मिली, पर इतने से आदमी बुरा हो गया, इतने से आदमी बुरा हो गया। तो हो सकता है उसके दिमाग में इस समय क्या स्थिति चल रही है, उसके घर की क्या स्थिति चल रही है, उसके घर की क्या। तो तुम्हारे मन के अनुकूल हो गया तो आदमी अच्छा है, तुम्हारे मन के अनुकूल ना हो तो आदमी बुरा है। हरि बोल। हम उसके घर गए, हमने कहा 10 मिनट के लिए ट्रैक्टर दे दे, मना कर दिया, बहुत बेकार आदमी है, अब तो आइंदा उसकी शक्ल नहीं देखनी, तुमको ट्रैक्टर दे देता तो आदमी अच्छा था। हरि बोल। और ट्रैक्टर ना दिया तो आदमी बुरा हो गया। क्यों? क्या परिभाषा है अच्छे रुपए की? जो तुम्हारे मन के अनुकूल चले वही अच्छी, जो तुम्हारे मन के अनुकूल ना करे ना चले वो आदमी बुरा हो गया। नहीं, ये गलत परिभाषा है। पहली बात तो तुम किसी के मन को समझ ही नहीं पाओ, अपने मन को नहीं समझ पाते हो, तुम दूसरे के मन को कैसे? भामिनी भयो तोर मन भाव। हे भामिनी, जो तेरे मन को अच्छा लगता है वो हो गया, क्योंकि आपको नहीं पता कि वक्त बदलते एक क्षण नहीं लगता, आदमी के विचार बदलते एक क्षण नहीं लगता है, आदमी की भावनाएं बदलते एक क्षण नहीं लगता है। दशरथ तो बेचारे सीधे स्वभाव में, वो जानते हैं कि इसको राम बहुत अच्छे लगते हैं और लगते थे। हरि बोल। इसमें कोई दुराहा की बात नहीं है, लेकिन मन कब बदल जाए,
जितने महान लोग हुए, मैं कैकेयी को भी उसी में मानता हूं। आपको शिक्षा देने के लिए ये जरूर कहूंगा कि जब ऐसे लोगों की मति खराब हो सकती है तो तुम्हारी खराब होने में कितनी देर लगेगी, इसलिए गलत साथ मत करना। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि तुम्हारी गलती तुम्हें भी और औरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इन बड़ों बड़ों की गलती भी अगर हुई है तो उसने समाज को नुकसान नहीं, उन्हें कोई ना कोई लाभ पहुंचाया। फर्क है ना। विश्वामित्र और मेनका से अगर गलती हुई है तो समाज को कितनी बड़ी देन मिली। और तो शकुंतला से अगर कोई गलती हुई है तो उसका भी एक परिणाम भरत के रूप में हमारे सामने आया, जो संत और शकुंतला से। नारद की जरा सी गलती नहीं, एक कितना बड़ा चरित्र हमारे सामने रख दिया। और कैकेयी की गलती ने चाहे अपने लिए या परिवार के लिए नुकसान किया हो, लेकिन समाज को कितनी बड़ी देन देती है जो शायद इतिहास में। लेकिन ये सब होने के बाद भी ये तो मैं अवश्य कहूंगा, याद रखना इस बात को कि जब ऐसे ऐसे भी कलंक के भागीदार बन गए, ऐसे ऐसों को भी मति खराब हो गई, ऐसे ऐसों को भी कैसी विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ा। अगर गलत संग किया है तो तुम करोगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी। इसलिए इनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करो, इनसे शिक्षा लेने की कोशिश करो और उसे अपने जीवन में अपना करके अच्छा संग करने की कोशिश करो। जले पर जैसे नमक छिड़कने की कोशिश कर रही है, व्यंग्य वचन कह, कटु वचन कह, धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने आंख खोलकर देखा है। सिर धुने, लंबी सांस ली और बस इतना कहा कि ऐसी कठिन परिस्थिति तूने उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना बड़ा कठिन हो गया। महाराज दशरथ ने जब आंखें खोली तो सामने कैसी कैकेयी नजर आ रही है, प्रचंड क्रोध से जलती हुई। ऐसा लगता है कि क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो सामने, म्यान से बाहर आ गई और कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है। निष्ठुरता उस तलवार की धार है और वो जो कुबरी मंत्रा है, उस मंत्रा रूपी स्थान पर धर करके तेज की गई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले यही मोरा। राजा ने देखा कि ये बड़ी कराल भयानक और कठोर है, क्या सत्य ही इन्हें जीवन लेकर के ही रहेगी। बड़ी कठोर छाती करके, हिम्मत करके राजा दशरथ ने कहा है, बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनयता सुसुहाती। कैकेयी को बड़ी प्रिय लगने वाली वाणी बोलने लगे, तो इस तरह बुरी तरह से बात क्यों कर रही है? हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके बुरी तरह से वचन जो बोल रही है अच्छा नहीं लग रहा है। वीर पति की पीठ करे भागी, सारे प्रेम को और सारे विश्वास को एक किनारे रख रही है। तेरे को जो लग रहा है ऐसा, हरि बोल, हरि बोल। मोरे भरत राम दुया की, सत्य कहूं करे संत
बरसाती। अरे राम और भरत तो मेरी दो आंखें हैं। भरत मेरा कोई सौतेला बच्चा नहीं है। अगर तेरे को विश्वास नहीं होता तो मैं परमात्मा शंकर की सौगंध खा के कहता हूं, उनकी साक्षी रख के कहता हूं, देर नहीं लगाऊंगा। अवश्य ही प्रातः काल में दूतों को भेजूंगा, भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुला लूंगा और अच्छा सा दिन देख करके, अच्छी घड़ी देख करके भरत को बड़ा भारी उत्साह के साथ सबके सामने में राज तिलक कर दूंगा। अगर तू राम के बारे में जानना चाहती है तो लोभ न रह नहीं राधिका। राम को राज्य का कोई लालच नहीं है। और जहां तक भरत और राम की बात है तो भरत राम पर बड़ा प्यार करते हैं और राम भरत पर बड़ा प्यार करते हैं। ये तो मैंने ही बड़ा छोटा विचार करके, राजनीति का पालन करते हुए राम को राज तिलक देने का विचार किया और प्रजा भी यही चाहती थी। राम शपथ सत कहो स्वभाव, सैकड़ों राम की सौगंध खा के कहता हूं, अगर तेरे को कौशल्या पर कोई संदेह है तो कौशल्या को तो ये मालूम भी नहीं था। राम की माता ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। उसके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना अपने मन में लाने की एक कोशिश मत करना। मेरी पूछती है तो मैं भगवान शंकर की सौगंध खा के कहता हूं, मेरे लिए दोनों बराबर है। अगर तू राम के बारे में जानना चाहती है तो राम भरत से बहुत प्यार करते हैं। माता कौशल्या के प्रति यदि कोई संदेह है तो उसके मन में भी ऐसा कुछ नहीं था और उसने कुछ भी नहीं कहा। बस एक ही गड़बड़ हो गई है, मैं सबके तो ही बिन पूछे, मैं सबके तो ही बिन पूछे, ते हिते परहु मनोरथ छूछे, ते हिते परहु मनोरथ छूछे। बस एक कमी रह गई, मैंने तेरी सलाह नहीं ली है, तेरे से बिना पूछे ये काम कर दिया। अब यहां मैं आपको एक विचार अवश्य दूंगा, जहां आप इतनी प्रेरणाएं, इतने संदेश, इतनी शिक्षाएं लेने की कोशिश कर रहे हैं कि परिवार में जो कुछ भी आप करो, प्रयास ये करो कि सबकी सलाह से किया जाए, सबका मशवरा लेकर के किया जाए। अगर सबके सामने उस विचार को रख करके पूरा करने की कोशिश करोगे तो कभी विभिन्न बात नहीं आएगी। करेगा कौन जब सबकी सहमति उसमें हो जाएगी। जहां हम एक दूसरे से छुपा करके किसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं, वहीं कोई ना कोई विघ्न बाधा पैदा करने वाला पैदा हो जाता है। और यदि नहीं भी तो बहुत से लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती है, किसी के प्यार, एकता और सद्भाव अच्छा नहीं लगता है। लोग आपसी प्यार, एकता, सद्भाव को खत्म करने के लिए, आपके परिवार की, आपके संगठन की शांति को भंग करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, बांटने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। इसलिए परिवार में हो या संगठन में हो या राष्ट्र में हो, आपसी सहमति से कोई भी निर्णय लेने की कोशिश किया। मैं सबकी न तो ही बुन पूछे, मैंने बिना पूछे तेरे से कर लिया। बस इसी से जो मेरा मनोरथ था ये खाली रह गया। अब इस गुस्से का परित्याग कर मंगल साज धारण करो। अब मैं राम के राजतिलक की बात ही नहीं करता हूं। अभी सूचना पूरे अवध में हो जाएगी, बस कुछ दिन का समय दे दो, मैं भरत को अवश्य ही राजतिलक दे दूंगा। बस एक बात का मुझे बहुत दुख लग रहा है, पर दूसरा असमंजस मांगा, जो तूने दूसरा वरदान मांगा है, ये बड़ा असमंजस का वरदान है। मुझे बड़ी अड़चन पैदा कर दी है तू, और उसी की आग में अभी तक मेरा हृदय जल रहा है। अजो हृदय जरतती ही आचा। ये कह के इतना बता दे बस कि तूने मजाक किया है या सचमुच ऐसा करेगा। और इस गुस्से को परित्याग करके वास्तव में यदि तो सचमुच ऐसा मांग रही है दूसरा वरदान, तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे राम का अपराध क्या है। मेरे विचार
प्यार में सारी दुनिया में मैंने जहां भी राम के बारे में सुना है, यही सुना है कि राम तो सच्चा साधु है, सबसे प्यार करता है, सबकी भावनाओं की कदर करता है। उसने तो स्वप्न में भी कभी किसी का अनहित करने की सोची भी नहीं होगी। और जहां तक दुनिया की बात तो क्या कहूं, अपनी बात क्या कहूं, तू ही तो राम के प्यार की बड़ी बड़ाई करती थी। अब तो सुनकर के मुझे संदेह होने लगा है कि तू खाली दिखावा करती थी, राम से प्यार करती थी और राम के प्यार को तू स्वीकार करती थी। मुझे संदेह हो रहा है तेरे प्यार का। हरे जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो की चरणी मातु प्रतिकूला, सो की करही मातु प्रतिकूला। अगर तू को कारण बताना चाहती है तो बताना, लेकिन तेरे कारण बताने से पहले मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जिसका स्वभाव कभी शत्रु के भी प्रतिकूल न हुआ हो, वो अपनी मां के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं कर सकता है। मैं औलादों से भी कहूंगा कि ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हारे माता पिता तुम पर इतना विश्वास कर सके। और मैं माता पिता से भी कहूंगा कि वो बच्चों को इतना प्यार दें कि उनकी बात रखने के लिए अगर 14 वर्ष जंगलों में कष्ट उठाने भी पड़े तो औलाद सहर्ष उन कष्टों को भी उठाने को तैयार है। कितना प्यारा राम की कथा हमारी पारिवारिक कथा है, ये पति पत्नी की कथा है, ये भाई भाई की कथा है, ये माता पिता पुत्र की कथा है, ये गुरु शिष्य की कथा है, ये स्वामी और सेवक की कथा है, ये धर्म और अधर्म की द्वंद्व की कथा है। ये घर घर की कहानी है, ये मात्र त्रेता युग की कहानी नहीं है, एक समय विशेष की कहानी नहीं है, ये खाली अवधपुर की कहानी नहीं है, ये महाराजा दशरथ के घर की कहानी नहीं है, हम सबकी अपनी कहानी है। अपने जीवन को देखो, अपने आचरण को देखो और स्वयं अपने आप को देखो कि तुम अपने आप को कहां पाते हो। राम के चरित्र में पाते हो, कैकेयी के चरित्र में पाते हो, कौशल्या के चरित्र में पाते हो, सुमित्रा के चरित्र में पाते हो, राम के चरित्र में पाते हो या रावण के चरित्र में पाते हो। इस चरित्र में अपने आप को अनुभव कर रहे हो, देखने की कोशिश करो। ये वो सच्चा आईना है जो तुम्हारी तस्वीर तुम्हें साफ साफ दिखा सकता है, बहुत साफ साफ दिखा सकता है। मैंने तो एक बार याद होगा आपसे कहा था कि आप पूछते हैं ये किसकी कथा है। इसमें राम की भी कथा पढ़ने को मिलती है, रावण की भी कथा पढ़ने को मिलती है, हनुमान का चरित्र भी मिलता है, कैकेयी का चरित्र भी, पता नहीं किस किस का। इसे किसका चरित्र कहें, ये किसकी कथा है? मैं तो कहता हूं ये आपकी कथा है। 7 कांड है इसके, और मैंने आपसे कहा था कि 7 ही द्वार हमारे चेहरे पर हैं। 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नासिका छिद्र हैं, 1 मुख। ये 7 द्वार हमारे मुख पर है। इस 7 द्वारों वाला जो तुम्हारा चेहरा है, इसकी असलियत अगर जानना चाहते हो तो रामचरितमानस जो 7 कांड का है, एक आईने का काम करेगा। तुम्हें दिखा देगा कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, दुनिया क्या समझती है, लेकिन तुम कहां जी रहे हो, तुम्हारा जीवन कैसा, तुम्हारा चेहरा बड़ा सुंदर है या कुरूप है। बाह्य रूप से नहीं, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे आचरणों से, तुम्हारी प्रवृत्तियों से तुम्हें पता चल जाएगा। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। उसे देख करके अपने चेहरे को स्वरूप करने की कोशिश करना, बदरंग मत बनाओ इसे। बाह्य रूप से कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर कर्म आचरण और प्रवृत्तियां खराब हुई तो लोग घृणा करेंगे, तू करेंगे। कर्मों का सौंदर्य बढ़ाने की कोशिश करो, गुणों का सौंदर्य बढ़ाने की कोशिश करो, स्वभाव का सौंदर्य बढ़ाने की कोशिश करो। ये सारी विशेषताएं जो इसमें बताई गई है, ये सारी मर्यादाएं ला करके अपने व्यक्तित्व का निखार करने की कोशिश करो। मैं अपने बेटे को जानता हूं, जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। मां के प्रतिकूल नहीं जा सकता है मेरा राम, मैं दावे से कह सकता हूं। शत्रु के लिए भी जिसका स्वभाव सदैव अनुकूल रहा हो, राम किसी से शत्रुता नहीं रखता, लेकिन राम से तो बहुत लोग शत्रुता रखते होंगे, हो सकता है। लेकिन जो शत्रुता रखते हैं, राम उसके प्रति भी कोई द्वेष नहीं रखता है, उसके प्रतिकूल भी कभी अपना आचरण करने की कोशिश नहीं करता है।
इसलिए हे प्रिय, मैं कारण भी नहीं जानना चाहता हूं। प्रिया हास ऋषि परिहरई, मांग विचार विवेक, जिहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। प्रिया हास ऋषि परिहरई, आ जाए ये मजाक था तो भी इसे छोड़ दे, और चाहे तेरे गुस्सा था उसे भी छोड़ दे। अगर तुझे मांगना ही है तो विचार करके मांग, विवेक परिपूर्ण विचार करके मांग। ऐसा कुछ कर कि मैं अपनी आंखों से अब भरत का राज तिलक देख सकूं, राम का नहीं। और अगर तूने दूसरा वरदान सोच करके नहीं मांगा, चाहे मजाक में मांगा है या क्रोध में, इस चीज का परित्याग तूने नहीं किया, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो मैं ना राम का राज तिलक देख पाऊंगा, ना भरत का राज तिलक देख पाऊंगा। भरत का ही राज तिलक करवा ले, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख सकूं, इसके लिए दूसरा वरदान तो तुझे सोच करके नहीं मांगना पड़ेगा, विवेक करके मांगना। मैं तो बार बार कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, किसी से भी मांगो, वैसे दुनिया से मत मांगना, प्रभु से मांगना, गुरु से मांगना, संत से मांगना, लेकिन वरदान मांगना, वर माने श्रेष्ठ दान मांगना, निकृष्ट मत मांगना। ऐसा मांगना जिससे तुम्हारा मांगना खत्म हो जाए। एक वाक्य में याद होगा, मैंने कहा था, जो याचक को अयाचक न बना दे उस मांगने का क्या फायदा। जो श्रेष्ठ हमारा जीवन न बनाए, जो उस परम श्रेष्ठतम से हमें मिलाने की कोशिश न करे, क्या मांगा हमने। जिए मीन बरबार विहीना, मनि बिन फनिक जिए दुख दीना, कयहु सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाहि। हरि बोल। एक बात बता दूं हे प्रिय, मछली चाहे जल के बिना जिंदा रह जाए, सर्प चाहे मणि के बिना जिंदा रह जाए, जबकि नहीं रह पाता। मछली जल के बिना चाहे जीवित रह जाए, सर्प चाहे मणि के बिना जिंदा रह जाए, लेकिन मैं सच सच बता रहा हूं, जरा भी छल मेरे मन में नहीं है, लेकिन मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसलिए राम को मेरी आंखों से दूर करने की कोशिश करूंगा। समुझ देख जी प्रिया प्रवीणा, जीवन राम तरस राधी। हे परम प्रवीण प्रिय, हे चतुर प्रिय, समझदार हो तुम, जी में समझ करके देखो तो सही एक बार। मेरा जीवन तो राम के दर्शन के अधीन है। पूर्व जन्म में वरदान भी मांग चुका हूं मैं। जल बिन मनि जिम फन बिनि, जल बिन मम जीवन तिम तुम ही अधीना। हनि बिन मनि जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। क्या मांगना चाहते हो? तो हमने यही मांगा था। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह पाती है, जैसे सर्प मणि के बिना व्याकुल नहीं रह पाता है, ऐसे ही हमारा जीवन आपके दर्शन के अधीन रहे। हे राम, जब तक आप हमारे साथ हैं हमारा जीवन रहे, जब आपका साथ ही छूट जाए, आप हमें न दिखें, तो हमें ऐसा जीवन नहीं। मांगा था, दर्शन भी बहुत अच्छा मांगा था, परमात्मा आए उसके पास में। मांगा आज कैकेयी ने भी है, लेकिन अच्छा नहीं मांगा। मैंने पहले कहा इस विचार को छोड़ दीजिए, ऐसा ना हुआ होता तो धर्म की संस्थापना न होती, ऐसा ना हुआ होता तो वनवासियों को दर्शन न होते, ऐसा ना होता तो रावण इत्यादि का वध न होता, ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता। इन बातों को छोड़ दीजिए। जिस विषय को लेकर के हम चले, उस विषय के आधार पर हम दावे से कह सकते हैं कि इसे श्रेष्ठ मांगना नहीं कहते। कैकेयी ने मांगा, उसका क्या परिणाम हुआ इसे छोड़ दीजिए, लेकिन आपने क्या मांगना है इसे प्रेरणा अवश्य ले लीजिए। मैंने कल भी आपसे कहा है कि इन महापुरुषों से अगर कोई गलती भी हो जाती है, इन महान व्यक्तित्वों से अगर कोई गलती भी हो जाती है, उसका परिणाम उनके लिए दुखद नहीं हुआ है, समाज के लिए भी दुखद नहीं हुआ है। उनसे भी प्रेरणा अवश्य लेनी है। विश्वामित्र और मेनका का प्रसंग कहने के साथ साथ हम ये नहीं भूल सकते कि उसके माध्यम से हमें क्या देन मिली।
दुष्यंत और शकुंतला के माध्यम से भरत जैसे एक महान व्यक्तित्व हमें मिला है। गंगा और शांतनु के एक जलाशय से हमें भीष्म पितामह जैसा एक वीर योद्धा मिला है। गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनकी गलतियों से भी हमें प्रेरणा लेनी है। हमें यह सीखना है उनका क्या परिणाम हुआ, इस पर चर्चा करने के पहले कि ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व अगर सतर्क न रहे तो उनसे गलती हो सकती है। और हम कहें कि हमसे गलती नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है? हम भी मानव हैं, गलती होना स्वाभाविक है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। पग पग पर सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधानी परिपूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता है, और कम से कम गलतियों को बार बार न दोहराना, इतना अवश्य कहूंगा। जिए मीन बर्बाद वीना मनी बिना फानी अनेक जिए दुख दीना कयहु सुभाव न छल मन माही जीवन मोर राम बिन नाही समुझ देख जी प्रिया प्रवीणा जीवन राम दरस आधीना। मेरा तो जीवन ही राम के दर्शन के अधीन है। ए प्रिय, समझदार हो तुम, समझ करके बात करो। सुन मृदु वचन घुमत अति चरई मनहु अनल आहुति हित परई। इतनी मीठी वाणी बोल रहे हैं महाराजा दशरथ, इतनी विवेक युक्त वाणी बोल रहे हैं महाराजा दशरथ, लेकिन मति अच्छी नहीं है। जो कुसंग के कारण कुमति हो गई है, उस कुमति के मन में तो और भी जलन पैदा होने लगी। ऐसे लग रहा है कि आग में घी डाल दिया गया। कहे करे किन कोटि उपाय इहान लागई राउर माया। करोड़ों उपाय कर लो हे महाराजा, लेकिन आपकी माया का प्रभाव, आपके वागजाल का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ने वाला नहीं। यहां तो सीधी सी बात है कि देहु के लेहु, दो में से एक काम करो। देहु के लेहु अजस करना मोही न बहुत प्रपंच सुहान। मेरे को ज्यादा प्रपंच अच्छे नहीं लगते हैं, ये फालतू जो लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो यहाँ की वहां की, मुझे ये सब नहीं सुनना है। मेरे को तो या दो या न दे करके अपयश प्राप्त करो, इन दो में से एक काम कर लो। मैं नहीं कहती राम कैसे हैं, कौशल्या कैसी है, आप कैसे हैं। हाँ बाबा ठीक है, राम साधु, तुम साधु सयाने, राम मां तुम्हारे सब पहचाने, मैं सबको जानती हूँ अच्छी तरह। राम बड़े सच्चे साधु हैं, तुम उससे भी बड़े साधु हो, कौशल्या उससे भी बड़ी साधु है, बहुत अच्छी तरह पहचानती हूं। यही कुमति की पहचान है। अपने हितैषी जब शत्रु लगने लग जाते, हमारे जीवन को नरक में ढकेलने वाले जब हमें अपने लगने लग जाते हैं, अपने, सोच लो कुमति यानी विपरीत बुद्धि पैदा हो गई है। और विपरीत बुद्धि कब पैदा होती है सब जानते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है हमारी मति का, हमारे सद्गुणों का, हमारे चरित्र का, हमारे स्वभाव का, हमारा सब कुछ का जब विनाश होने का समय करीब आता है, तब हमारी कुमति पैदा होती है। जस कौशला मोर भलता तस फल उन्हीं देऊं करसा। जैसा कौशल्या ने मेरा भला सोचा है ना, अब मैं सौत बन करके उसका फल उसे दूंगी। याद रखने योग्य वैसा फल दूंगी। अब बताऊंगी कि सौत क्या होती है। कई बार इतना भी बता दूं मैं आपको कि गलत फहमियों में भी हमारे परिवार गुजरते हैं, गलत फहमियों में भी हमारा प्यार खत्म होता है, और नासमझी जहां आती है वही गलत फहमियां पैदा होती है। आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसी के कहने पर भी हमारा प्यार खत्म ना हो, हमारा स्वभाव खत्म ना हो, हमारी एकता खत्म ना हो, हमारी श्रद्धा खत्म ना हो। गलत संग करके कुमति पैदा हो गई। अब इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा।
कल्पना करके ही जिस दृश्य की सिहरन पैदा हो जाती है, सहज रूप में कहते कह दे रही है, ओ तो प्रात मुनिवेश जो नारायण मोर मरण राउर अजस नृप समुझी मनमाई। प्रातः होते ही यदि मुनिवेश धारण करके तापस वेश विशेष उदासी रूप में यदि राम वर को नहीं जाते हैं तो सोच लेना कि मृत्यु को गले लगा दूंगा और मेरा मरना और आपका अपयश का कारण इसके जिम्मेदार तुम होगे। अपने मन में अच्छी तरह से समझ लेना। इस यहां पर अगर आप कहते हो शिष्य को सिखाया जाए तो यहां गुरुओं को भी सिखाया जाए। हरि बोल। यहां पर भेदभाव परिपूर्ण वाणी नहीं निकल सकती। हर एक के लिए शिक्षा है, हर एक के लिए उपदेश है, हर एक के लिए संदेश है। आप ये चाहें कि एक ही वर्ग के लिए हो जाए, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। यहां तो मां को कैसे बोलना चाहिए कि रामायण यही तो सिखा रही है। देखो वारी जाऊं बेटा, ऐसा करो जल्दी से नहाओ, बेगी नहाओ जो मन भाव मधुर कछु खाओ। और जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे, ये नहीं कि जबरदस्ती, नहीं आज तुम्हें ये खाना ही। जो अभावग्रस्त हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो तो कई बार बेचारे पानी में नमक डाल करके बच्चों की भूख बुझाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। चावल बनाते हैं और चावल के पानी में ही नमक मिर्च डाल करके उस पर डाल करके खाने के लिए बनाते। अगर रोटी की सामर्थ्य है तो नमक मिर्च की चटनी के साथ भी खा लेते, मिर्च ना भी हो तो नमक लगा के खा लेते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। और आप जो यहां इतने लोग बैठे, आप में से अधिकांश इस श्रेणी में नहीं। मैं उस श्रेणी को भी छोड़ नहीं रहा हूं। कभी भी कोई बात अपने बच्चों पर थोपो मत, तुम्हें करना ही है। मैंने एक बार इतना ही कहा था कि महात्मा बुद्ध को जिस चीज से बोध हुआ था, एक वाक्य था खाली, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो स्वरी न टूटे। वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाए और वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ना जिससे स्वर ही ना आता। ये जो आप संगीत का स्वर सुन रहे हैं, जितना कसना चाहिए उतना इन्होंने कसा होगा, तब ये स्वर आपको सुना रहे हैं। ये सुनिए, अगर ये ज्यादा तार को कस देते टूट जाते, इसे ढीला छोड़ देते तो इस तरह का स्वर आपको सुनाई ना देता है। हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल, और जोर से, हरि बोल। ये ना सुनाई देता। इतना स्वतंत्र भी मत छोड़ो कि आपका कोई नियंत्रण नहीं है उनका। और इतना नियंत्रण भी मत करो कि उनमें विद्रोह की स्थिति पैदा हो, आपके खिलाफ चलना शुरू कर दे। दोनों चीजें ध्यान रखना। जबरदस्ती थोपना मत कोई चीज। बच्चे की रुचि देखो, ये किस क्षेत्र में बढ़ सकता है, उसी में तरक्की करेगा। नहीं बेटे तेरे को डॉक्टर ही बनना है, बच्चे की योग्यता नहीं है, वो बेचारा नहीं बन पाता है तो सारा जीवन फ्रस्ट्रेशन रहता है उसे। नहीं तेरे को इंजीनियर बनना है, बस पढ़ना तुम्हें नहीं है, उसे पढ़ना है। मेरी बात बुरी लगे तो मैं माफी मांगूंगा आपसे, लेकिन कहूंगा जरूर, क्योंकि बच्चे मेरे पास आके रोते हैं, महाराज जी हमारी रुचि नहीं है इसमें, अब जबरदस्ती वो सब्जेक्ट लो, क्यों लो? हमें बायो दिला रहे हैं और हम मेडक को करते हुए देख ही नहीं सकते हैं, हमें उल्टी आने लगती है, हमारा दिल कमजोर सा है, अजीब सा होने लगता है हमें। बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी बात, मैं नहीं पूछूंगा आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। जाओ बेटा स्नान करो।
जो मन भावन है, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे। कछु खा, कछु बोलो, कुछ ले लो बेटा, जो तुम्हारा मन करे, जितना मन करे। ये नहीं कि जबरदस्ती छूट रहे, नहीं, यू हैव टू फिनिश इट। चलो फिनिश करो, चाहे उसको बाद में उल्टी आ जाए, उसको चाहे उल्टी आ जाए बाद में, चाहे उसका पेट खराब हो जाए, नहीं। ऐसी आदत डालो कि बच्चे संकोच ही ना करें। जितनी उनको आवश्यकता है, जितना उनका मन है, भोजन कितना करना चाहिए नहीं मालूम? मन भर भोजन करना चाहिए। मन भर का तात्पर्य 40 किलो नहीं, जितने में मन तृप्त हो जाए। और मन तो तृप्त नहीं, जितना शरीर को आवश्यक है बस भोजन उतना ही करना चाहिए। भोजन शरीर के लिए बना है, शरीर भोजन के लिए नहीं बना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये शरीर ही भोजन के लिए बना है, तो सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहे। प्राण रक्षा के लिए, शरीर रक्षा के लिए, शरीर को ठीक से चलाते रहने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना चाहिए। ज्यादा जितना लोग बीमारी का कारण बनते। नियंत्रित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस का बड़ा महत्व है। राजू है ना, बैलेंस करते हैं। मैं डंडी मारों की बात नहीं कर रहा जो जबरदस्ती यूं मार देते हैं, बैलेंस करते हैं। आप ये देखोगे कि बिल्कुल बीच में है या नहीं? हरी बोल भाई, ज्यादा मत दे, कम से कम जितना देना है उतना दे। बैलेंस का ये पृथ्वी टिकी है तो बैलेंस की वजह से टिकी है। और आप जो जनसंख्या विस्फोट करते जा रहे हैं, बैलेंस डगमगा जाएगा तो भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, सूखा आएगा, देवी आपदाएं आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। प्रकृति अपना बैलेंस करेगी, बैलेंस के बिना काम चलेगा। ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर ना होता तो जिंदा रह सकता भाई। बच्चे, ब्लड प्रेशर बैलेंस नहीं है। तेरा ब्लड प्रेशर या कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, ब्लड का प्रेशर ही नहीं होगा तू जिंदा ही नहीं रह सकता है। ब्लड प्रेशर होना बुरी बात नहीं है, पर कम होना या ज्यादा होना बुरी बात है। बैलेंस रहना चाहिए। गैस बन रही है हमारी, अरे गैस नहीं बनेगी तो चल नहीं सकता है। तू है ही गुब्बारा, तेरी फूक निकल गई तो खत्म है, खत्म है, लीला खत्म है तेरी। गैस के बिना तेरा जीवन चल सकता है? ज्यादा बनती है तो नुकसान करती है, कम बनती है तो नुकसान करती है। ये तो उस भाप के इंजन की तरह है, अगर कम बनेगी तो भाप का इंजन चलेगा ही नहीं, और ज्यादा बन जाएगा तो नहीं चलेगा। शंटिंग कराते हैं उसे, जिसकी फालतू भाप है वो सारी आउट हो जाएगी। नहीं देखा आपने भाप के इंजन को? नहीं देखा कभी? फालतू गैस होना बुरी बात नहीं, ब्लड प्रेशर होना बुरी बात नहीं, शुगर होना बुरी बात नहीं है। शुगर के बिना आप चल नहीं सकते, आपके शरीर में शक्ति नहीं होगी। लेकिन शुगर कम हो जाए तो खतरनाक हो जाती है, बढ़ जाए तो खतरनाक होती है। खाली हंसने तक मत रहिए, ये कोई साधारण बातें नहीं। जीवन में नियंत्रण कीजिए, संतुलन को महत्व दीजिए। संतुलन के आधार पर ही ये सारी सृष्टि टिकी है, और संतुलन पे ही आपका शरीर टिका हुआ है। गांठ हो गई है, अरे गांठ होना कोई बुरी बात है क्या? जैसे बेरिंग में देखते हो आप, गोलियां होती हैं तभी वो चलता है, गोलियां खत्म हो जाए बेरिंग बेकार हो जाता है। शरीर की प्रक्रिया भी ऐसे ही है, यहां पर जगह जगह पर गोलियां हैं इसमें। ये देखो आप, यहां देखिए आप, यहां देखिए आप, यहां देखिए आप, कहां नहीं है गोलियां? ये गांठें हैं, लेकिन ये बढ़ जाती है तो नुकसान करती है, घट जाती है तो नुकसान करती है। हर चीज में बैलेंस होगा तो जीवन सुखी चलता रहेगा। संतुलन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हे प्यारे बच्चे, बलिहारी जाती है होते, जा बेटा ना, देखो बोलना ही है, जाओ जल्दी से नहाओ। आप उससे समझदारी की उम्मीद कैसे करेंगे? आप खुद ही तो कह रहे हैं, अबे बेवकूफ नहाता क्यों नहीं? और गधे, अभी तक नहाया नहीं तू?
अनजाने में माँ बाप भी अपने आप को गाली दे रहे हैं। मेरे मुंह से अगर गलत निकले तो क्षमा चाहता हूं। ओ उल्लू दे पट्टे। अब ये टीवी पर जा रहा है, आपको हो सकता है सुन करके, मैं क्षमा चाहता हूं। किसको गाली दे रहे हैं? किसको सिखा रहे हैं? क्या सिखाना है इनको? और जो सिखाना है पहले अपनी वाणी पर लाना है। तुम्हारी वाणी पर अगर अच्छा नहीं आएगा, बच्चे कभी भी अच्छा नहीं। गालियां सिखाओगे, गालियां सीखेंगे। और ये देखते हैं आप अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हो। याद रखना, जब आप बुजुर्ग हो जाओगे ना, ये बड़े हो जाएंगे, आपके साथ वही व्यवहार करेंगे। ये कोमल मन पर छाप पड़ चुकी है, इनके कंप्यूटर में जम चुका है कि माँ बाप के साथ बुढ़ापे में ऐसा व्यवहार किया जाता होगा। हम अपने माँ बाप का अपमान कर लेंगे, लेकिन हमारी औलाद जब करेगी, हमारी औलाद से बड़े दुखी हो गए जी। सेवा ही तुमने की अपने माँ बाप की सेवा। मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन सोचना चाहिए। जो इन्हें सिखाना चाहते हो पहले करो, जीवन में अपनाओ। अच्छा बेटा, नहा करके जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे कुछ खा लो, क्योंकि बच्चा भूखा भी होगा तो मां को अच्छा नहीं लगेगा। कभी तो एक बार मां के मंदिर में लोगों के प्यार और आग्रह से उनके साथ चल दिया, काफी चढ़ाई की, चल दी। पुरानी बात। रास्ते में मैं कुछ ग्रहण करने लगा, उससे पहले मैंने कहा सबको प्रसाद बांटता हूं, तब ग्रहण करूंगा। सबको बांटने लगा। ना महाराज जी, हम तो जब तक माता रानी के दर्शन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं खाएंगे। मैंने कहा तुम माता रानी के दर्शन नहीं करने जा रहे, देवी के दर्शन करने जा रहे। नहीं, माता रानी के नहीं। 6-7 घंटे तुम्हें लगेंगे। और एक माता जब अपने बच्चे को भूखा प्यासा आते देखेगी, मां खुश होगी या दुखी होगी? बोलो ना, बोलो। दुखी होगी ना। तो तुम मां को खुश करने जा रहे हो, दुखी करने जा रहे हो? बोले खुश करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा दावे से कह रहा हूं तुम्हारी मां खुश होने वाली नहीं। मां को कैसे चैन मिलेगा? उसका बच्चा कुछ खाएगा। मां तो कहती है बेटा, हाँ जो तुम्हें अच्छा लगे कुछ जो मन भाव मधुर कछु खाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। पितु समीप तब जायऊ भैया, पितु समीप भई बड़बार जाए बड़ी मैया, भई बड़ी बार। स्नान करना बेटा, कुछ खा लेना, तब पिता के पास में जाना। देर बहुत हो चुकी है बेटा, तुमने अभी तक नहाया नहीं? जाओ जल्दी से नहाओ, कुछ खाओ और फिर पिता के पास में जाओ। ये बलि शब्द कितनी बार आ गया देखो। इन 3-4 चौपाइयों में हर पंक्ति में बलि जाओ, बलि जाओ, बलिहारी जाओ। कमाल। ये 3-4 पंक्ति में तो क्या 3-4 साल में भी आपने एक बार देखा हो। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मातु वचन सुनियति अनुकूला। मां के वचन भी इतने अनुकूल सुन गए, इतना प्यार, इतना अपनापन। जन स्नेह सुरतर के फूला, मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल बरस रहे हैं। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरख राम मन भमर न भूला। सुख रूपी मकरंद से भरे हुए और श्री राज्य लक्ष्मी के मूल तेजस्वी, ऐसे वचन रूपी फूलों को देख करके रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा रोक नहीं सका। धर्म गुरीन धर्म गति जानी, कयहु मात सन अति मृदुवान।
धर्म की गति को जान करके माता के अत्यंत कोमल वाणी से कहा। अब कोमल वाणी से मां बोल रही है, बेटा कितनी कोमल वाणी से बोल रहा है? हरि बोल। राम तो बोलेगा ही, मां कौशल्या को, लेकिन हम लोगों को सीखना, इनको खाली पढ़ना नहीं है। अरे राम कितना प्यार से बोलते थे, कितना अच्छा लगता था। हम कैसे बोलते हैं? हरि बोल। अब ये बच्चे सीखें माँ बाप से कैसे बोलना चाहिए, धर्म के रहस्य को समझ करके बोलना चाहिए, अमर्यादित रूप से नहीं बोलना चाहिए, उनका सम्मान करते हुए बोलना चाहिए। किसी भी बात से उनके हृदय को ठेस पहुंचे ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। हमारे किसी कर्म से उनको दुख हो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। वो कहु मातु सन अति मृदुबानी, कहु मातु सन। मां तो मृदुवाणी बोल रही है पर बेटा अति मृदुवाणी बोल रहा है। हरि बोल। ये हकीकत बता रहा हूं। जैसे बीज बोते हो तो एक बीज के कई फल मिलते हैं, कितने बीज होकर के मिलते हैं। ऐसे ही आप प्यार का बीज बोगे तो वो कई गुना होकर के मिलेगा, चाहे बेटा सामने हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति। बिल्कुल निश्चित जानिए, जैसा व्यवहार करोगे, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वैसा ही आपको मिलेगा, लौट करके मिलेगा, बल्कि ज्यादा मिलेगा। हरि बोल। अब तुम्हें सोच लेना है कि तुम्हें अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए। हरि बोल। अति मृदुवाणी में कह रहे हैं, मां आप लगन पूछ रही हो, शुभ घड़ी पूछ रही हो कि कब मेरा राज्य होगा। राज्य तो पिता ने मुझे दे दिया। क्या? पिता ने राज्य दे दिया और मुझे मालूम नहीं? बोले फर्क इतना है मां कि जो राज्य तुम समझ रही हो वो राज्य नहीं, उससे भी बड़ा राज्य दे दिया। उससे बड़ा राज्य? पिता दीन मोहे कानन राज, पिता दीन मोहे। अरे जहां हम जाने की सोच भी नहीं सकते, पिता ने मुझे उस जंगल का राजा बना दिया। इधर नहीं बनाया है, शेर बनाया, रघुसूर बनाया। ये मां मुझे जंगल का राजा बना दिया है। पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन जह सब भांते मोर बड़का, जह सब भांते मोर बड़। जहां हर प्रकार से मेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत सारे काम है मेरे जो वहां जाकर के पूर्ण होने वाले हैं। आयस देहि मुदित मन माता, हे मां प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा देना, दुखी होकर के आज्ञा मत देना, क्योंकि मां बाप के मन को दुखी करके यदि मैं जाऊंगा तो मेरा मन भी कभी सुखी नहीं होता है। पिता की आज्ञा का पालन करना है, जंगल में मुझे जाना है, लेकिन आप मुझे प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिएगा, दुखी होकर के आज्ञा मत देना मां। आयस देहु मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जा। क्योंकि माँ बाप अगर प्रसन्न है तो सोच लेना कि बच्चों को जीवन में प्रसन्नता मिलती है। बड़े बुजुर्ग अगर प्रसन्न है तो बच्चों को जीवन भर प्रसन्नता मिलती है, और बड़ों का दिल दुखी करके बच्चे अगर सुख चाहे, माँ बाप के दिल से तो कभी नहीं निकलेगा कि दुखी हो जाए, लेकिन उन्हें बदले में दुख अवश्य मिलेगा। माँ बाप नहीं चाहेंगे, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। मां के हृदय से कभी बद्दुआ नहीं निकलेगी।
संस्कार रख करके जो संस्कार हमने दिए उन्हें हमने देखा है। हमसे हो सकता है कभी गलती हो गई हो सकता है कभी हो, लेकिन उनके दिल से आशीर्वाद के अलावा हमने कुछ नहीं। तो दुनिया की बात है, जो अनुभव कर रहा हूं वो बता रहा हूं। यहां तक कि जब इस वेश में आने की स्थिति आ गई, आप कल्पना कीजिए, आज आप लोग 2 दिन मिलते हो, इतना रोते हो, गिरते हो, और जिन्होंने जन्म दिया होगा, पाला होगा, पोसा होगा, बड़ा किया होगा, उनके जिगर का टुकड़ा जब निकल करके उनसे दूर जा रहा होगा, उनकी क्या हालत होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज अपने महाराज जी से आप इतना प्यार करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, सारी दुनिया में लोग उन पर क्या बीतेगा। लेकिन धन्य है जिसने देखा कि इसके व्यक्तित्व का निखार या सीमित दायरे में नहीं हो पाएगा, सहर्ष स्वीकृति दी कि अब देख लिया, बहुत समझा करके बहुत देख लिया, ये नहीं माने। मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए आए, तो सारी दुनिया के लिए आए। अगर हमें कष्ट मिलता है और इसे कष्ट मिलता है, बदले में सारी दुनिया को सुख मिलता है, तो मेरा तो कोप जो है उजागर हो जाएगी सारी दुनिया। और आप में से अधिकांश ने उसको देखा है। ये मोह ममता के शब्द नहीं है। आप ये मत सोचे कि मेरा ध्यान वहां लगाओ, लेकिन मैंने अनुभव किया है। लोग बताते थे कि जब से उन्हें पता लगा कि महाराज जी भोजन नहीं करते, उसने भोजन करना बंद कर दिया। इतने महीने पानी पर रहे, जंगलों में जा रहा है, इसको वहां पर कोई कष्ट ना हो। जितनी संपत्ति थी दान पुण्य करने लगे, मैं यहां करूंगी, उसे वहां जाकर के मिलेगा। क्या मां की ममता को एक मां जान सकती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। हमने संन्यास ले लिया, हम बड़े लंबे चौड़े भाषण मार सकते हैं, लेकिन अब जब मेरा भी मां का हृदय हो गया, सच बता रहा हूं, क्योंकि गुरु भी बच्चों के लिए मां से कम नहीं है, लाखों मां से ज्यादा हमारा गुरु है, संत रहता है। अब मैं समझ सकता हूं कि मां क्या चीज होती है। पिता दीन मोहिकानन राजू, जह सब भांति मोर पर काजू, आयस देह मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल गान जाता। क्योंकि आप अगर प्रसन्न मन से आशीर्वाद दोगे तो मेरे जंगल में भी कभी अमंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल। वो भी मेरे को दुख और कष्ट देने वाला नहीं, वो भी सुख और आनंद देने वाला हो जाएगा। जन स्नेह बस डर पस भोरे, आनंद अंब अनुग्रह तो। स्नेह के वश माता तू डर मत जाना, इस जंगल में मेरा लाल बड़ा कष्ट उठाएगा, बस तेरा आशीर्वाद होना चाहिए, वहां भी आनंद ही आनंद होगा। हे मां, हे अम्बा, तेरी कृपा से तो वहां भी आनंद होगा। और बरस 4 विपिन बस कर पितु वचन प्रमाण, आए पाए पुन देखो मन जस करस मलान, मन जन करस मलान। अपने मन को मलिन मत करना, अपने मन को दुखी मत करना। 14 वर्ष वन में रह करके पिता के वचन को निभा करके मैं लौटकर आकर तेरे चरणों के दर्शन करूं, तो चिंता मत कर। ये 14 वर्ष की अवधि तय किया, इतने विनम्र वचन सुन करके, इतने विनीत वचन सुन करके, और इतने मीठे रघुवर के वचन सुन करके, लेकिन मां के हृदय में तीर जैसे लगे। मां तो मां ही है ना। ठीक है, तू भी परमात्मा है, तू
भी जानता है तेरे भक्त जब कष्ट में होते तो तू भी ऊपर से कूद पड़ता है, हमारे बीच हमारे जैसा मन करके आ जाता है। तू भी तो अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख पाता है, अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख पाता है। लाखों बार अनुभव किया है, हरि चैतन्य ने अनुभव किया है, पता नहीं कितनों ने अनुभव किया है। मां को तीर के समान लग रहे हैं वो वचन, सहम गई है, सूख गई है शीतल वाणी सुनकर के। ऐसे लगता है कि जबासे पर वर्षा ऋतु का पानी पड़ गया, बरसात का पानी पड़ते ही जैसे जबासा सूख जाता है, ये स्थिति आ गई। हृदय का विषाद कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। शेर की आवाज सुनकर के जैसे हिरणी की हालत हो जाती है, कांप उठती है, घबरा जाती है, चौंक जाती है, ये हालत आज कौशल्या की हो रही है। नयन सजल तन हर तर कांपी, नयन सजल तन माजई खाए नीन जन मापी, माजई खाए नीन जन। आंखों में जल भरा है, जल पहले भी भरा था पर प्यार का भरा, अब ये बात सुनकर के भरा, थर थर कांपने लगी है बुरी तरह। ऐसे लग रहा है कि जैसे मांझा खा करके, मांझा ही जानते हैं आप, वर्षा ऋतु का जो पहला जल पड़ता है उससे मछलियां ग्रहण करके समाप्त हो जाती है। वर्षा का जो पहला जल पड़ता है, वर्षा का जो पहला पहला फेन, जो झाग सा बनता है ना, बारिश हुई पहला पानी गिरा, उसका जो झाग सा बनता है उसे खाकर के मछलियां मर जाती हैं। बोले बिल्कुल यही स्थिति हो रही है। धैर्य धारण करके अपने बेटे के शरीर को देखा, उसके चेहरे को देखा और बड़े गदगद वचन से फिर मां कहने लगी, तात पिता ने तो प्राण प्यारे, तात पिता ने तो देख मुदित नित चरित तुम्हारे। ये बेटा तुम तो महाराज दशरथ को प्राणों के समान प्रिय, तुम्हारे चरित्र देख करके तो नित्य प्रसन्न हुआ करते थे, वो बड़े आनंद मग्न हो जाते थे तुम्हारी लीलाएं देख देख करके। और राज्य देने के लिए शुभ दिन की तैयारियां भी कर रहे थे। तुमसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि तुम्हें जंगल जाने को कह रहे हैं? राज्य देते देते तुम्हें वनवास दे रहे हैं, ऐसा क्या अपराध हो गया? ये बेटा मुझे सुनाओ, तुम इस दिनकर को, इस सूर्यवंश को जलाने वाली कौन आग बनी है, बताओ ना मुझे। राम जी का रूप देख करके, क्योंकि राम नहीं कहना चाहता है, जिसके बारे में कहेगा वो भी तुम्हारा ना ना, ये सिखाया है, कितनी सुंदर शिक्षा है। निरग राम रुख सचिव सुत कारण कयहु बुझाए, सुन प्रसंग रह मूक जिनी दशा वरण। मंत्री के पुत्र ने सारी बात कह समझाई राम जी का इशारा देकर, और उसको सुनकर के गूंगी जैसी हो गई है, उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा रहा है। अब रख भी नहीं सकती और जाने को भी नहीं कर सकती। कई बार हमारा ऐसा धर्म संकट की स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि हम इसे निगले या उगले, कुछ समझ में नहीं आता है। राख न सके न कह सक जाओ, दो हाथ उड़तार रखने को कहती है कि नहीं बेटा तुम्हें रहना पड़ेगा, तब भी हृदय को दुख होगा। राम को दुख होगा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, और जाने के कहती हूं तो मेरे हृदय लिखत सुधाकर गाल गिराओ, विधिगत बाम सदा सबका। विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखते रहो। अब देखिए यहां पर विधाता को जो दोष है
आप कहेंगे कि विधाता को हर कोई दोष देता है, अरे वो हमने दे दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी। कौशल्या कैसी कह रही है कि विधाता सबके लिए टेढ़ी चाल चलता है। आदमी जब दुखी होता है ना, उसके हृदय में चैन नहीं रहता, वो क्या कह रहा है ये पता नहीं चलता है। आरत के चित्त रहत न चेतु, आर्थ व्यक्ति के